अगर बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज हैं, डिलेड माइलस्टोन्स हैं या लर्निंग इश्यूज हैं, तो हमें डोमिनेंस प्रोफाइल को जरूर चेक करना चाहिए कि हमारी बॉडी साइड, कौन सी बॉडी साइड डोमिनेंट है। आईज, ईयर, हैंड एंड फुट, वो सभी एक ही साइड के डोमिनेंट होने चाहिए। तो बाय द एज ऑफ 3 and 3.5 ईयर हम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। सेम गोज विद अदर बॉडी पार्ट्स कि राइट डोमिनेंट है, आई, ईयर, हैंड एंड फुट, या फिर लेफ्ट डोमिनेंट है। ठीक है। अगर इसमें डिलेड रहता है कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है बच्चे का राइट हैंड डोमिनेंट है या लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है बाय द एज ऑफ 3 and 3.5 ईयर, दैट मीन्स देर आर सम इश्यूज और हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। इधर बच्चे का जो डोमिनेंट साइड है उसमें हैंड स्ट्रेंथ कम है, या फिर लो मसल टोन है, या फिर बच्चे का मिड लाइन क्रॉसिंग में इश्यू है कि बच्चा लेफ्ट का काम लेफ्ट से कर रहा है और राइट का काम राइट से कर रहा है। सो दिस इज मिड लाइन क्रॉसिंग इश्यू। तो हमें मिड लाइन क्रॉसिंग पे काम करना है और रिटेन्ड ATNR, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स पे काम करना है। तो दिस इज द थिंग कि डोमिनेंस सेट नहीं हुई है बाय द एज ऑफ 3 and 3.5 ईयर, तो हमें ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि जहां पर हमें ध्यान देना है कि डोमिनेंस तो सेट हो रही है कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, बट डोमिनेंस प्रोफाइल, दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। 1990s में इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा रिसर्चेस आई और पब्लिश्ड पेपर्स हुए और लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि आईज, ईयर, हैंड एंड फुट, ये चारों चीजें डोमिनेंस प्रोफाइल में आती हैं और ये एक ही साइड के डोमिनेंट होने चाहिए। अगर मिक्स डोमिनेंस है कि मेरा आई राइट है, हैंड एंड फुट ये सारे राइट साइड के डोमिनेंट है, लेकिन मेरा ईयर, मैं कौन सा लिसनिंग के लिए कौन सा ईयर प्रेफर कर रही हूं, लेफ्ट, तो दिस इज मिक्स डोमिनेंस कि आप किसी और साइड से डोमिनेंट है, मतलब चारों में से कोई मिक्स है कि कोई किसी पार्ट से राइट से है, कोई लेफ्ट से है, तो दिस इज मिक्स डोमिनेंस। अब उस केस में क्या होता है, क्योंकि हम लोग ब्रेन डोमिनेंस की भी बात करते हैं कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है या राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है। अब क्या हुआ, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स में कंफ्यूजन, दैट आई एम द वन इन चार्ज, आई एम द वन इन चार्ज। अब कौन इन चार्ज है, ये कंफ्यूजन। डाटा सर्किटरी में इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से डाटा प्रोसेसिंग में इश्यूज आ रहे हैं और इस वजह से ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग में कंफ्यूजन रहेगी, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो है बिहेवियरल, लैंग्वेज में, रीडिंग एंड राइटिंग में इश्यूज आएंगे। तो आज हम इसी चीज में डिटेल में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। प्रीवियस वीडियोस में जो इससे पहला पार्ट 1 था, उस वीडियो में हमने इसका डिस्कस किया था कि डोमिनेंस प्रोफाइल कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रीजंस एंड सॉल्यूशंस पे हमने बात की थी, बट आई होप मैं उस पर इतना लाइट शेड नहीं कर पाई अबाउट द इम्पोर्टेंस। तो लेट अस सी कि क्या बिहेवियर्स आएंगे या क्या इश्यूज आते हैं बच्चे के लर्निंग में या डेवलपमेंट में या फिर बिहेवियर्स में, तो वो देखते हैं। सबसे पहला बिहेवियरल इशू की बात करेंगे। अगर बच्चे का मिक्स डोमिनेंस है तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि बच्चा शॉर्ट टेम्पर्ड, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, या फिर बहुत जल्दी रोएंगे वो बच्चे, या फिर बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे। बिकॉज क्या होगा, उनको जो विजुअल मिल रहा है या ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है वो नहीं उसका सेंस बना पा रहे, वो नहीं उसको समझ पा रहे, जिसकी वजह से ये इश्यूज आएंगे। बिहेवियरल इश्यूज में मेन चीज जो रहती है, अगर मैं बात करूं ADHD, जो हाइपर एक्टिविटी ADHD के सिम्टम्स हैं, वो बिहेवियर्स बच्चे शो करेंगे, इधर उधर भागना या फिर हिटिंग, पिंचिंग, चीजों को फेंकना। वो क्यों है?
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं राइट आई डोमिनेंट हूँ, मैं राइट हैंड एंड राइट फुट डोमिनेंट हूँ, बट मेरा लेफ्ट ईयर एक्टिवेटेड है। सो अब मैं क्लासरूम सेटअप की बात कर रही हूँ, बिकॉज डोमिनेंस प्रोफाइल 3.5 साल तक में तो सेट हो जाता है। अब एक क्लासरूम में बच्चा है, अब क्या हुआ, उसको एक स्टोरी दिखा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी स्मार्ट बोर्ड पे। अब स्टोरी है, चल रही है, उसमें विजुअल भी है, ऑडियो भी है, बट व्हाट इज हैपनिंग कि मेरा आई और ईयर सिंक में नहीं है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग इन अ सिंक। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं जो विजुअल ले रही हूँ उसको नहीं मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ, और जो मेरे को ऑडियो मिल रहा है वो भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन इन माई ब्रेन। अब व्हाट विल हैपन, या तो मैं रो दूंगी, या मैं चिल्ला दूंगी, या मैं भागने लग जाऊंगी इधर उधर, मतलब या फिर चीजें फेंकना शुरू कर दूंगी, बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड इन माई ओन सेंसेस, मैं उन चीजों का सेंस नहीं बना पा रही हूँ। तो दिस हैपेंस विद द किड। तो जब भी कोई बिहेवियरल इशू या इस तरह के इश्यूज आते हैं, प्लीज चेक फॉर डोमिनेंस प्रोफाइल। रॉबर्ट मलिलो ने भी अपनी बुक डिस्कनेक्टेड किड्स में इसके बारे में बात किया है। ठीक है, बच्चों में इंपल्सिविटी ज्यादा होगी, ओसीडी जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैं वो ट्रेट्स ज्यादा दिखेंगे, फिक्सेशन बिहेवियर्स ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस जो सेंसरी डाटा वो नहीं वो प्रोसेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बिहेवियरल इश्यूज मिलेंगे। द सेकेंड थिंग जो मेजर कंसर्न हम लोगों का रहता है, दैट इज, बिकॉज बिहेवियर तो है ही वन ऑफ द थिंग, द नेक्स्ट थिंग कि मेरे बच्चे का लैंग्वेज में बहुत इशू है। स्पीच तो आ गई है, बट आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है, इट कैन बी मिक्स्ड डोमिनेंस। व्हाट इज हैपनिंग, जो हम लोग बोल रहे हैं रिटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन जो डाटा उनको मिल रहा है वो उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे ब्रेन में स्टोरेज होगा। ठीक है, तो रिटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी पुअर, डिफिकल्ट फॉर देम। एंड देन रिट्रीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने कोई उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, ओके व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको क्या क्या चीजें पसंद है, एंड दैट इज अ वेरी ड्रास्टिक कंपटीशन क्वेश्चन, कि भैया आपने लाइकिंग के बारे में पूछा एंड दे स्टार्टेड शोइंग ऑफ टेम्पर, या फिर वो बिल्कुल एजिटेटेड हो गए, या फिर यार मैंने आपके पसंद ही तो पूछा था, व्हाट यू लाइक बनाना ना। ही इज कंफ्यूज्ड, बिकॉज वो ऑडिटरी अलग जा, ऑडिटरी डिफरेंट सेंस में जा रही है, दे कांट प्रोसेस दैट, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन, वो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, एंड दे स्टार्टेड शोइंग ऑफ टेंट्रम्स और बिहेवियर्स, और या फिर बिहेवियर्स नहीं आए तो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग द क्वेश्चन, लेट्स प्ले दिस, लेट्स डू दिस, ममा, कोई बिहेवियर नहीं आया बट स्टिल दे डिडंट आंसर, और फिर चेंज कर दिया क्वेश्चन को। दिस कैन बी द सिनेरियो ऑल्सो। ठीक है, अब जब वो कोई चीज एक्सप्लेन करेंगे या बताएंगे, उनको मुश्किल होगा वर्ड्स को फाइंड आउट करना। ओके मैंने किया था, क्या किया था, हाँ मैंने किया था, वो समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने किया था, दे वांट टू टेल यू बट उनको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। या फिर जो है डिस्क्रिप्शन, जो हम लोग बोलते हैं, बताता तो है बट बहुत इलेबोरेटेड नहीं बता पा रहा है, तो दैट कैन बी द रीजन ऑफ मिक्स डोमिनेंस। तो लैंग्वेज में ये सारे इश्यूज आते हैं जब मिक्स डोमिनेंस रहती है। द नेक्स्ट थिंग इज, जब लेटर ऑन स्टेजेस में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो पहले बिहेवियरल इश्यूज नोटिस आएंगे, फिर आपको लैंग्वेज इशू नोटिस आएंगे, फिर लास्ट में यू विल नोटिस रीडिंग एंड राइटिंग इशू, बिकॉज 4.5 में क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग पे हम लोग स्ट्रेस आउट करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट विल हैपन कि वो हैंड स्विच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कोई उसको रीडिंग एंड राइटिंग टास्क दिया, अब थोड़ी देर इससे लिखा, थोड़ी देर इससे लिखा, इससे अच्छी हैंड राइटिंग आई, इससे अच्छी नहीं आई, बट स्टिल ही इज यूजिंग बोथ हैंड्स। एंड समटाइम्स पेरेंट्स गेट हैप्पी कि ये तो एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों हैंड्स यूज करता है, बट दिस कैन बी द केस कि एम्बीडेक्स्ट्रस है बच्चा, एंड दैट इज रियली वेरी गुड थिंग अगर बच्चे का डेवलपमेंटल डिलेज नहीं है एंड ही इज प्योर जीनियस। ऐसे 1% केसेस होते हैं, बट अगर वो इक्वली दोनों हैंड से काम नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट का काम लेफ्ट से कर रहा है और राइट का काम राइट से कर रहा है, बिकॉज उसको मिड लाइन क्रॉसिंग में इश्यूज है। ठीक है, तो दैट कैन बी द रीजन।
एम्बीडेक्सटेरिटी इज डिफरेंट एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट रीजन. जब डेवलपमेंटल डिलेज या डिलेड माइलस्टोन है तो प्लीज लुक फॉर दीज थिंग्स कि हैंड डोमिनेंस नहीं है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज कि ठीक है दोनों हैंड यूज नहीं कर रहा बट एक हैंड से काम कर रहा है, बट काम करते करते बार बार थोड़ा सा किया फिर तो दैट मीन्स ही हैज सम इश्यूज विद दिस मिक्स डोमिनेंस. ठीक है. द थर्ड पॉइंट कि रिवर्सल ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. जब भी आप उसको लिखने के लिए देंगे, बी को डी, सी को ई या डब्ल्यू को एम लिख रहा है, दैट मीन्स ही हैज मिक्स डोमिनेंस. वी शुड चेक कि बच्चे का मिक्स डोमिनेंस है जिसकी वजह से उसको रीडिंग एंड राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं. या फिर बच्चा बहुत हल्का लिख रहा है, उसको प्रेशर ही नहीं पता कितना देना है, या बहुत दबा दबा के लिख रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ मिक्स डोमिनेंस बिकॉज विजुअली वो कहीं और से विजुअल ले रहा है, हैंड का उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाउ टू मूव हिज हैंड एंड उस हैंड से कितना प्रेशर उसको लगाना है वो एक्सप्लेनेशन उसको नहीं आ रही है. तो दैट अगेन कैन बी द रीजन मिक्स डोमिनेंस. तो आई होप आपको अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि मिक्स डोमिनेंस को चेक करना या डोमिनेंस प्रोफाइल को चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कई बार हम लोग हर चीज पे काम कर रहे हैं बट वो डेवलपमेंटल डिले या ये इश्यूज किस वजह से हैं, दैट कैन बी द रीजन. ठीक है. डोमिनेंस प्रोफाइल. अब इसमें कुछ एक फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बीडेक्सटेरिटी की हमने बात की कि दोनों हैंड्स को इक्वली यूज करना, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड, मतलब दे आर ट्रू जीनियस. मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ऐसा हर केस में भाई इशू है, 1% केसेस दे आर प्योर जीनियस, बट अगर डेवलपमेंटल डिले उसके साथ है तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. द सेकेंड थिंग इज कि एम्बीडेक्सटेरिटी कि दोनों हैंड एक ही टास्क में बच्चा यूज कर रहा है. द सेकेंड थिंग इज जो क्वेश्चन मार्क रहता है हमें देखना है कि बॉलिंग के लिए तो लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है, राइटिंग के लिए वो राइट हैंड यूज कर रहा है, या वाइस वर्सा, या फिर एक टास्क के लिए वो एक हैंड प्रेफर कर रहा है और दूसरे टास्क के लिए वो दूसरा. तो दिस इज नॉट एम्बीडेक्सटेरिटी, दैट मीन्स प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट टास्क, मतलब प्रेफरिंग डिफरेंट हैंड फॉर डिफरेंट टास्क. तो दिस इज ऑल्सो ए मिक्स डोमिनेंस थिंग, तो वो आपको चेक करना है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी मिक्स डोमिनेंस की अगर बात करूं, एक दिस इज अ रिसर्च, उसके बेसिस पे ये प्रूव हुआ था कि जब बच्चा अगर एडीएचडी से डायग्नोज्ड है, अगर आपका बच्चा एडीएचडी से डायग्नोज्ड है और वो राइट हैंड प्रेफर कर रहा है तो उसके सिम्टम्स जो है कम होंगे कंपैरेटिव टू उस बच्चे के जो दोनों हैंड्स को यूज कर रहा है फॉर डिफरेंट टास्क और फॉर द सेम टास्क, तो उसके सिम्टम्स सीवियर रहेंगे. तो जब अगर आप चेक नोटिस कर रहे हैं कि आपका बच्चा एडीएचडी से डायग्नोज्ड है एंड दोनों हैंड इक्वली यूज कर रहा है फॉर डिफरेंट टास्क और फॉर द सेम टास्क, तो पहले आपको उसका डोमिनेंस प्रोफाइल पे काम करना है जिससे उसके सिम्टम्स और बिहेवियर्स डाउन आएंगे एंड योर लाइफ एंड हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ विल बी इजी. सॉरी. तो these are some things I want to share with you. So now I just want to tell you कि every time I come और मैं एक नया topic, now this is dominance profile and mixed dominance, तो this is a very important thing क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में. अगर मैं बात करूं इंटरनेट पे भी इतना सारा डाटा अवेलेबल नहीं है या फिर लिटरेचर अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हमें नॉलेज नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इजिली इस पे काम कर सकते हैं और इजिली इसको नोटिस कर सकते हैं. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, जब भी आप कोई नई टर्मिनोलॉजी या फिर नई चीज के नॉलेज लेते हैं तो आप प्लीज अपने फेलो पेरेंट्स के साथ वो चीज जरूर शेयर कीजिए. बिकॉज जितना हम खुद को एम्पावर करेंगे, जितना हम शेयर करेंगे लोगों से, लोगों को एम्पावर करेंगे, उतना ही हम सबकी लाइफ इजी होगी. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, I need your support whenever I make some new topic or new series, ताकि लोग उसको जाने, समझें, सीखें और रूट कॉजेस को समझ पाएं और उस पर काम कर पाएं. ठीक है. तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स, in the form of questions, in the form of your love, in the form of your success story, in the form of
वट एवर पॉजिटिव चेंजेस यू आर गेटिंग, या फिर कोई नई चीज जो आपने अपने बच्चे के साथ की और जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, आई वॉन्ट योर कमेंट्स, आई वॉन्ट योर कमेंट्स, मतलब आई वॉन्ट एवरी वीडियो टू फुल ऑफ कमेंट्स, जिससे उसकी रीच ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंच पाए। अब इतना सारा हम लोगों ने बात कर लिया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट 3 में आई विल डिस्कस कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो मिक्स डोमिनेंस के लिए जिम्मेवार रहते हैं और कैसे हम उन पे काम कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल देन एंड विश यू ऑल सक्सेस इन योर जर्नी with your kid. Thank you so much.